नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेत सेठ और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऐसी पीसी जो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था आप सभी को कि बीए और बीकॉम की जो मेरिट लिस्ट है वो जल्द ही जारी होने वाली है और 28 को उनकी काउंसलिंग जो है होगी। तो फिलहाल जो इस आज जो है उनके मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि 28 को ही आप सभी की जो है काउंसलिंग होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स का जो है अभी तक एडमिशन बचा हुआ था वो इस लिस्ट को ध्यान से देखें, क्योंकि ये अंतिम मेरिट लिस्ट है। इसके बाद कोई भी मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। और दोस्तों, ये पीडीएफ जो है आप लोगों को मेरिट लिस्ट का कॉलेज की वेबसाइट जो है उस पर मिल जाएगा। अन्यथा आप मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करके भी ये पीडीएफ जो है मेरिट लिस्ट ले सकते हैं। और इसके अलावा जो है बीए बीकॉम की जो स्टडी मटेरियल है, सिलेबस वगैरह है, वो सब भी आप लोगों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है मिल जाएगा सारे कोर्सेज़ का। दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं हम लोग। ये देख सकते हैं हमारे सामने जो है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर की एडमिशन के लिए ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी सभी के लिए जो है मेरिट लिस्ट आई हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है प्रवेश कार्य हेतु अंतिम सूची, यानी कि ये लास्ट मेरिट लिस्ट जो है होने वाली है। इसके बाद कोई मेरिट लिस्ट जो है वो नहीं आएगी। इसके बाद क्लासेस जो हैं स्टार्ट हो जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप सामान्य मेरिट लिस्ट जो है, यहाँ पर पहले देख सकते हैं आप जनरल के लिए। जनरल की यहाँ पर देख सकते हैं आप लिखा हुआ है 78 सीट, यानी 78 सीट जो यहाँ पर बची हुई है। हालांकि ये केवल जनरल के लिए नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सामान्य मेरिट जो है वो 41 तक यहाँ पर दी हुई है। अब 41 तक में जनरल वालों को तो होगा ही, यदि 41 या उससे अधिक में जो है ओबीसी या एससी एसटी किसी का भी आता है तो उसका भी जो है जनरल की सीट पर ही एडमिशन ले लिया जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि 78 सीट है ये तो 78 में सिर्फ जनरल का ही होगा। यदि 41 या उससे अधिक में किसी ओबीसी वाले का भी आता है तो उसका भी एडमिशन जो है इसमें ले लिया जाएगा। अब इसके बाद जो है बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए जो है 11 सीट यहाँ पर बची हुई है और इसमें जो है मेरिट लिस्ट जो है 40 तक गई हुई है। तो ओबीसी की जो है 40, ओबीसी के जो भी मेल स्टूडेंट्स हैं उनका जो है 40 तक ही होने वाला है। 40 से नीचे जो है ओबीसी वालों का नहीं जाएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। यहाँ पर फीमेल भी देख सकते हैं आप 40 ही गया है मेरिट लिस्ट। तो मेल के लिए जो है यहाँ पर 41 गया हुआ है 41, और फीमेल के लिए जो है 40 गया हुआ है। यही मानकर हम चलते हैं। और यहाँ पर नीचे हम आते हैं तो एससी और एसटी के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरिट लिस्ट जो है जारी है, जिसमें कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और एमएमएफएफ सभी के लिए जो है, इन सभी के लिए समस्त, यानी कि समस्त लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जब तक सीटें जो है बची रहेंगी वरीयता क्रम में जो है उन लोगों का एडमिशन लिया जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं समय जो है कितने बजे तक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे काउंसलिंग है तो आमंत्रण मार्च से अब इसकी, यानी इसका मतलब ये है कि काउंसलिंग में कई लोग कहते हैं कि मुझे काउंसलिंग में बुलाया गया था बट मेरा एडमिशन नहीं हो पाया, कॉलेज वाले को दोष देते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं, यहाँ पर लिखा भी रहता है कि काउंसलिंग है तो आमंत्रण मात्र ही, अभ्यर्थी के प्रवेश की गारंटी नहीं है। दोस्तों, मेरिट लिस्ट में तो दी ही रहती है, लेकिन अगर उस नंबर तक पहुँचते पहुँचते सीट फुल हो जाती है तो फिर कम नंबर वालों का नहीं हो पाता है। तो इसमें जो है कॉलेज वालों का कोई दोष नहीं है। जब स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो मेरिट लिस्ट जो है जल्दी नीचे नहीं आ पाता है। और यहाँ पर अब देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम जो है आप लोगों को 12 बजे जो है 12 बजे तक काउंसलिंग हॉल में वहाँ पर पहुँच जाना है। और काउंसलिंग कराने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि 3 दिन के अंदर जो है आप लोगों को महाविद्यालय का जो पोर्टल है, कॉलेज का जो वेबसाइट है, उससे जो है ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करना होता है, तभी आप लोगों का एडमिशन जो है कंफर्म हो पाएगा। यदि आप लोगों का काउंसलिंग हो जाता है तो उस काउंसलिंग के बाद आप लोगों को 3 दिन के अंदर फ़ीस पेमेंट जो है ऑनलाइन कॉलेज की वेबसाइट से करना होगा। तो ध्यान दें आप लोग ये बात। और यदि आप लोग फ़ीस नहीं जमा कर सकते हैं तो तभी जो है आप लोगों का एडमिशन वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं बीए प्रथम सेमेस्टर। ठीक है, बीए प्रथम सेमेस्टर में भी ये जो है अंतिम सूची है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ये लास्ट मेरिट लिस्ट है और इसमें जो है 83 सीट है, आप देख सकते हैं जनरल के लिए, जिसमें कि ओबीसी, एससी, एसटी का भी लिया जाएगा। लेकिन अगर 29 एवं उससे अधिक 29 या उससे अधिक में किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उन लोगों का मेरिट जो है एडमिशन वो ले लिया जाएगा। अब इसमें जो है इसमें ये भी है कि 83 ही सीट है तो सीट फुल होने तक ही लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ओबीसी के लिए बात करें तो ओबीसी के लिए सिर्फ ओबीसी के लिए यहाँ पर 8 सीटें हैं, जिसमें कि
इनका जो मेरिट लिस्ट है वो 28 नंबर तक गया हुआ है। 28 नंबर तक यदि किसी का रहता है तो उसमें 8 सीटें बची हुई है, 8 सीटों का लिया जाएगा। उसके अलावा जो है 29 और उससे अधिक रहती है तो उनके लिए जो है 83 सीट बची हुई है अभी, उसमें लिया जाएगा। ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग 20% आरक्षित महिला अभ्यर्थी, यहाँ पर जो महिलाओं के लिए जो सीट है 20% आरक्षित वाला, उसमें जो है 28 एवं उससे अधिक रहता है तो उनका जो है एडमिशन ले लिया जाएगा। अब इसके बाद नीचे आते हैं SC ST EWS, इनमें जो है समस्त यानी सभी को बुलाया गया है और कोई यदि नहीं आ पाता है तो काउंसलिंग उसका नहीं हो पाएगा। बहुत लोग पूछते हैं कि यदि मैं ना आऊँ किसी और को भेज दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप लोगों को खुद ही आना पड़ेगा और अपना काउंसलिंग जो है कराना पड़ेगा। काउंसलिंग के बाद आप लोगों को 3 दिन के अंदर फीस पेमेंट करना होता है, अन्यथा की स्थिति में आपका एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक, ये तो हो गई उसकी। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं और यहाँ पर दी हुई है BA में मास कम्युनिकेशन विषय के साथ प्रवेश हेतु आवेदन दिए अभ्यर्थियों का प्रवेश कार्य दिनांक 29 को वरीयता क्रम में होगा। मास कम्युनिकेशन के लिए जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन दिया हुआ था तो उनका भी जो काउंसलिंग है वो 29 को होगा। ध्यान है, BCom की काउंसलिंग जो है 28 को है और BA की जो है वो 29 को है। मास कम्युनिकेशन की फ़ीस जो है वो 5,000 अलग से लगती है, यानी कि आप लोगों का जैसे BA है तो BA की जो भी फ़ीस होगी आप लोगों की 2,000 3,000 जितनी भी फ़ीस है वो लगेगी, और उसके अलावा 5,000 अलग से जो है मास कम्युनिकेशन की भी फ़ीस लगती है। और दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड और कोई भी डाउट हो और डॉक्यूमेंट वगैरह के चाहिए, ये सारी चीज़ें आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।